Hello everyone. In this video we will find out the electric field of an electric dipole. Okay students. So जो फील्ड वाला टॉपिक है डाइपोल की वजह से, इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे क्योंकि ये दो टॉपिक्स है। बहुत किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं ड्यू टू डाइपोल। दो स्पेशल केसेस गिवन है आपकी बुक में। फर्स्ट है for a point on the axis and another one is second one is for a point on the equatorial plane. Okay, you can see the second one for points on the equatorial plane and the first one is 4 point on the x-axis. ठीक है, तो फिगर देख लेते हैं। फर्स्ट वाला है एक्सिस पे। ओके, सो प्लस क्यू माइनस क्यू आर टू ए। ओके, पॉइंट पी। ओके, दिस इज आर डाइपोल प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। दिस इज सेंटर एंड द सेपरेशन इज 2a। पहले हम फिगर को समझते हैं क्योंकि फिगर ही नहीं है, उसके बाद तो आपको आ ही जाएगा। एक्सिस का मतलब है ये जो डाइपोल है ये इसकी एक्सिस है। इधर भी ले सकते हैं, किसी भी तरफ ले सकते हैं। तो बुक के हिसाब से यहाँ पे पॉइंट पी है। ये सारी एक्सिस ही है इसकी, अगर आप देखना दिस एक्सिस प्लस क्यू। सपोज द पॉइंट पी वेयर वी विश टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दी डाइपोल। पहले अभी हमने इससे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डेरिवेशन जो करी थी वो हमने करी थी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो हमने अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले पढ़े ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक है एफ अपॉन क्यू वेयर क्यू इज द टेस्ट चार्ज और द चार्ज एंटरिंग इन द फील्ड एंड द सेकेंड वन इज के क्यू बाय आर स्क्वेयर। ये जो टॉपिक है ये है डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, क्योंकि डाइपोल में भी चार्जेस हैं। ओके, और चार्जेस की वजह से फील्ड क्रिएट होती है। ठीक है, तो दो स्पेशल पोजीशंस पे निकालना है, फॉर द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस एंड फॉर द पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। सो इक्वेटोरियल प्लेन वी विल डू लेटर ऑन। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस। एक्सिस पे निकालनी, ठीक है। एक्सिस होती है लाइन जो बेसिकली लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड I can say parallel to the line joining the charges. Okay, along the line joining the charges, ऐसी लाइन जो चार्जेस को ज्वाइन करती है और सेंटर से पास करती है वो उसकी एक्सिस है। ठीक है, पॉइंट पी पे हम निकालना चाहते हैं, कहीं भी हो सकता है पॉइंट पी एक्सिस पे, सपोज यहाँ पे। ठीक है, नाउ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा चार्ज प्रेजेंट है और आप किसी फील्ड पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, चार्जेस मोर देन 1, तो आप उसे वेक्टर सम करोगे, पैरेललोग्राम लगाओगे। ठीक है, तो वेक्टर सम करने के लिए पहले तो हम डायरेक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, कैसे? पहले तो आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से एट पॉइंट पी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू। ओके, फॉर्मूला के क्यू बाय डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी फ्रॉम द चार्ज टू द पॉइंट, फ्रॉम द चार्ज टू द पॉइंट। ओके, अगर हम आपको मैं एनसीईआरटी का दिखाऊं तो एनसीईआरटी कहाँ पर है हमारी, मिल सकती है यहाँ पे, एडोब रीडर खुला होगा अगर, ये है। अगर इसमें आप आर देखो, आर कहाँ से है, सेंटर से लिया हुआ है। ठीक है, तो हम भी सेंटर से ही लेंगे। तो दिस इज, ये जो आर है ना, ये डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द डाइपोल टू द पॉइंट पी। ठीक है, आर गिवन है, आर ये है। हमें तो डिस्टेंस चाहिए ये वाली, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो तो
चार्ज और पॉइंट से होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में जो डिस्टेंस होती है दैट इज फ्रॉम चार्ज टू दी पॉइंट वेयर वी विश टू फाइंड आउट. सो फ्रॉम फिगर व्हाट कैन यू से अबाउट दिस डिस्टेंस? ये तो आर है. ओके अच्छा ये कितनी होगी? दिस इज ए, क्योंकि दोनों ए होती है बिकॉज ये 0 कंसिडर करते हैं हम ऑरिजिन. ओके व्हाट विल कम? ए ओवरऑल आर है और हमें यहाँ से लेनी है दिस इज आर. आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से लेके आर है. आप अगर यहाँ से ए निकाल दोगे तो आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी? व्हाट विल कम? आर माइनस ए. ठीक है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम दी चार्ज टू दी पॉइंट इज आर माइनस ए. ओके डायरेक्शन एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू आउटवर्ड होती है, आउटवर्ड आ जाएगी. ओके तो मैं प्रॉपर एनसीईआरटी थोड़ा देख लूँ कि लिखा क्या है. पी कैप और पी कैप. ओहो पी कैप पे जा रहा है. चलो आउटवर्ड है, ठीक है. एक बात सुनो, अगर आप पी कैप की डायरेक्शन बताना चाहोगे तो क्या होती है पी कैप? पी कैप का मतलब है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस टू प्लस. तो ये भी तो इधर ही जा रहा है माइनस टू प्लस, है ना. ऐसे अगर आप देखो माइनस और प्लस, तो दिस इज गोइंग इन दिस वे. तो पी कैप इज ऑल्सो इन दिस, इसी डायरेक्शन में जा रहा है. दोनों डायरेक्शन देखनी है हमें. यहाँ से आप बड़ा छोटा नहीं देखोगे, आप देखोगे किस साइड जा रहा है, डायरेक्शन का मतलब है. तो दोनों सेम ही का है. जो पी कैप की डायरेक्शन है वही है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगी. सेम डायरेक्शन है ना पी कैप वाली. आप पी कैप लिख सकते हो. पी कैप का मतलब होगा इस डायरेक्शन में. इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो इस डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है. प्लस क्यू. व्हाट अबाउट माइनस क्यू? आप थोड़ा सिस्टमेटिकली लिखना जैसे बुक में लिखा है, क्योंकि यहाँ स्पेस की प्रॉब्लम है. माइनस क्यू की वजह से क्या होगा भाई? एट पॉइंट पी, दिस इज योर माइनस क्यू एंड एट पॉइंट पी डिस्टेंस क्या हो जाएगी टोटल ड्यू टू माइनस क्यू एट पॉइंट पी? यहाँ से आ रहा है, आपको ए और ऐड करना पड़ेगा, ठीक है. तो के आप यहाँ पर भी ना माइनस स्मॉलर वाला ही शो करते हैं जो हमारे फिगर में है. माइनस क्यू साइन तो लेते नहीं है, प्लस माइनस डिस्टेंस आ जाएगी आर प्लस ए का होल स्क्वायर. ओके व्हाट अबाउट डायरेक्शन? टूवर्ड्स दी चार्ज होती है, तो ये ई प्लस क्यू है एंड ये टूवर्ड्स दी चार्ज आएगा. माइनस क्यू की वजह से टूवर्ड्स दी चार्ज. अच्छा क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये पी कैप के अपोजिट है? क्योंकि पी कैप तो ऐसे, अगर आपको पी कैप के फॉर्म में दिखाना है तो आप लिखोगे माइनस पी कैप. माइनस पी कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बता रहा है. यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना वो डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में बता रहा है, ठीक है. एक बारी आप और देख लो डायरेक्शन को. ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू है. अगर आप डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है इस तरीके से. अब बच्चों हम जो डायरेक्शन बेसिकली बता रहे हैं ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड की बता रहे हैं, बट टर्म्स ऑफ इस वेक्टर के बता रहे हैं. पी क्या आता है? डाइपोल मोमेंट का यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो कि ये माइनस पी टू पी होता है. अगर आप पॉजिटिव की वजह से देखोगे तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे हो. तो दो वेक्टर अगर पैरेलल है उन्हें आप सेम रिप्लेस कर सकते हो. तो इसीलिए आप यहाँ पे पी कैप दिखा रहे हो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. ओके अब माइनस की वजह से क्या होता है? टूवर्ड्स दी चार्ज. अब ये दोनों वेक्टर अपोजिट हो गए ना, तो इसलिए अगर आप माइनस क्यू में जब आप लिख रहे हो के क्यू बाय आर प्लस ए होल स्क्वायर, आप माइनस पी कैप डायरेक्शन को, ये जो माइनस साइन है ना पी कैप, ये डायरेक्शन के लिए यूज कर रहा है. माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो डाइपोल मोमेंट, जो पूरी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है उसके अपोजिट आएगी, ठीक है. ओके अगर हम अपने फिगर में देखें तो ये वाला अगर पार्ट, अगर आप ध्यान दो, आप अगर ये वाले पार्ट में देखो तो जो डायरेक्शंस है प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों क्या है? अपोजिट है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से अगर आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओगे तो दोनों के बीच में आपको एंगल पता होना चाहिए। व्हाट इज द एंगल? एंगल क्या आएगा? थीटा इज 180। 180 पे क्या होता है? नेट इफेक्ट E1 माइनस E2, है ना। 180 पे तो यही होता है। एक बात आप मेरे को बताओ, E1 और E2 में आपका E1 होता है बड़ा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा कौन है दोनों में? प्लस क्यू और माइनस क्यू में फील्ड कौन सी बड़ी है? वीडियो को आप पॉज कर सकते हो और सोचोगे कि आउट ऑफ E प्लस क्यू एंड E माइनस क्यू विच फील्ड इज लार्जर, और आई कैन से हुज मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर। तो क्या समझ आया आपको? फील्ड वही बड़ी होगी जो पास, जिसका जो डिस्टेंस है वो पास में है, ठीक है। अगर आप फिगर में देखो तो जो प्लस क्यू चार्ज है उसके लिए पॉइंट पी नियर है, ठीक है। जिसके लिए डिस्टेंस नियर होगी वही फील्ड बड़ी है, ठीक है। तो यानी ई प्लस क्यू क्या होगा? ग्रेटर होगा, ठीक है। तो आप लिखोगे ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू, ओके। अब यहाँ पर आप एक एरर और कर सकते हो बाद में कैलकुलेशन करते हुए, जब वैल्यूज पुट करोगे। ई दैट इज के क्यू आर माइनस ए होल स्क्वायर ई क्यू आर प्लस, अब हम डायरेक्शन नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड को सॉल्व करेंगे, लास्ट में डायरेक्शन का सोचेंगे, ठीक है। अब आपने वैल्यूज रख दी, अब मैथमेटिक्स अप्लाई करनी पड़ेगी हमें थोड़ी सी। के क्यू तो बाहर आ जाएगा, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। कितनी वैल्यू आ गई आपके पास? ई की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। एलसीएम ले लो दोनों का, ठीक है। क्या आएगा? के क्यू इक्वल्स टू 1, एलसीएम अगर आप लोगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर और आर माइनस ए मल्टीप्लाई करते हैं ना एलसीएम में। और अब आप देखो जब आप मल्टीप्लाई, जब आप ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो व्हाट विल बी राइट? वी विल राइट आर प्लस ए होल स्क्वायर, आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस, it is looking very filthy, let's write again what will come, r plus a whole square minus r minus a whole square, ओके। बहुत इजी है ये तो, आपको कैलकुलेशन बहुत इजी लग रही होगी, अब तो आप करते हैं आपको। अब क्या करेंगे हम? होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा हमें दोनों का, ठीक है। खोलते हैं। E इक्वल्स टू आ जाएगा के क्यू इज कॉन्स्टेंट, लेट्स डू ए स्क्वायर। पहले देखो दोनों की पावर अगर हम देखें तो 2 है, तो आप ओवरऑल 2 बाहर लिख सकते हो, बिकॉज दोनों टर्म्स की पावर 2 है, तो आप बाहर लिख सकते हो। अब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RA माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2RA, ओके, ऐसे आएगा। इफ यू विल टेक माइनस साइन इनसाइड दिस माइनस साइन, तो साइन बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, दिस माइनस 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 प्लस, तो ओवरऑल आ जाएगा 4RA, और ये a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो वी कैन राइट 4RA a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर एंड के क्यू ई, ओके। दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। डायरेक्शन क्या आएगी? जब भी हमारे दो वेक्टर 180 डिग्री पे होते हैं तो हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा जो वेक्टर बड़ा है। If two vectors are in opposite direction, then the direction of the net electric field is in the direction of that vector whose magnitude is greater, okay। दो फोर्स अगर अपोजिट लग रहा है तो जो बड़ा होगा उसी साइड जाएगा ना, तो प्लस क्यू बड़ा था तो डायरेक्शन ऑफ प्लस क्यू क्या है? पी कैप, तो ओवरऑल डायरेक्शन क्या आ जाएगी? पी कैप वाली।
ये तो आ गया हमारा मेन फॉर्मूला। अब इसमें थोड़ा सा हम एक स्पेशल केस कंसिडर करेंगे। वो क्या है, हम कंसिडर करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली इफ वी वांट टू राइट देन इट इज प्लस, इट इज माइनस। सपोज द पॉइंट P, the distance R and the distance 2a from here to here 2a, if R is greater than 2a, which means ये पॉइंट जो R है वो बहुत दूर है, यानी R बहुत बड़ा है। तो हम अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन फिजिक्स में काफ़ी हेल्प करते हैं कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। 4RA R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप देखो तो अगर R बहुत बड़ा है ना, तो आप A को ड्रॉप कर दो ओनली इन द डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई में नहीं। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो अगर आपके पास एक बहुत बड़ा नंबर है और उसमें आप कुछ 0.001 या ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे उसका स्क्वायर करके, तो सब्ट्रैक्शन में आप इसको वैल्यू को पहले स्क्वायर करोगे फिर इसमें करोगे तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, 199 कुछ आ जाएगा, 200 199.9 समथिंग। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर की A की तो बहुत चेंज आ जाएगा। तो कभी भी हम ड्रॉप जब करते हैं किसी भी वैल्यू को अप्रॉक्सीमेशन में तो प्लस माइनस में करते हैं, इनटू में नहीं। तो जो ये वाला A है वो ये आप हटा दोगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी हमारे पास जब आप इसे हटाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी K Q 4RA R स्क्वायर की पावर का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज K Q 4, ये 4R हो जाएंगे और कट जाएगा तो कितने आ जाएंगे, R क्यूब आएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। एक बात आपने पढ़ी थी P वेक्टर के बारे में, P वेक्टर क्या था, Q इंटू 2a, इसका यूज करेंगे हम। We can write the there is like Q into 2 into 2a upon R cube. So Q into 2a, it will become our P dipole moment, okay. Q into 2a and this 2 will come here, K will also come upon R cube, electric field, okay. So what is coming exactly, 2kP upon R cube and the direction is P cap, जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, ओके। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज था हमारा, यानी P कैप जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, ठीक है। K को मत भूल जाना, K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10 to the power 9, okay. What will be the unit, Newton meter square by Coulomb square. So this is our electric field at the axis of dipole, at the axis of dipole, electric field at the axis of dipole is 2 kP upon R. Approximated है, special case है when the R is greater than a far off field बोलते हैं इसे। फार ऑफ फील्ड का मतलब होता है जब बहुत दूर हो, कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, द पॉइंट वेयर वी विश टू फाइंड आउट इज वेरी फार, फार ऑफ फील्ड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये चीज़, ओके। सो इसको आप नोट डाउन करेंगे, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा।